तुम ले लेना अंदर रख सो देना। रोज़ हम लोग रात में 11 बजे इसी बहाने सबसे हेलो हो जाता है और थोड़ी सी बातचीत हो जाती है। काशी के बारे में हम लोग कुछ जानकारी लेते हैं, एक दूसरे को बताते हैं। काशी तो वैसे बहुत ही अपने में एक ऐसी जगह है, राजधानी है, जिसको कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अविमुक्त है, जहाँ भगवान शंकर भी काशी को छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं होते। इनके हृदय में है, अविमुक्त है। और तमाम जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, सारे लोग, गोपाल जी प्रणाम, गोपाल जी, निशांत पांडे जी, गोविंद चतुर्वेदी जी, शरद शुक्ला जी, डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे नमस्ते, दीपक सिंह राजवीर, कैलाश भट्टट जी हैदराबाद से, सबको नमस्ते, अजितेश जी, मधुर जी, डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी, एसबी मिश्रा जी वॉच कर रहे हैं। सो काफ़ी लोग वॉच कर रहे हैं। तो हम लोग इसी तरह से आज अरविंद जी भी आ गए, अरविंद अरुण मिश्रा जी। तो हम लोग इसी तरह आज अपनी बात शुरू करते हैं और देखें काशी को हम कितना जानते हैं। पहला प्रश्न ये है कि क्या हम काशी के बड़ी हस्ती श्री लक्ष्मी नारायण गर्दे जी को जानते हैं? श्री लक्ष्मी नारायण गर्दे जी ये कौन है और इनका इतना काशी में और पूरे देश में क्यों नाम है? लक्ष्मी नारायण गर्दे। शिवांग शेखर जी भी वॉच कर रहे हैं, हिमांशु देख रहे हैं, राकेश चौबे देख रहे हैं, मनमीत सिंह जी कर रहे हैं 5 कोरोना पॉजिटिव हो गए, बहुत दुखद है। उसमें से एक नेगेटिव हो गया है मनमीत जी। लक्ष्मी नारायण गर्दे जी, पीयूष भी देख रहे हैं, शरद शुक्ला जी कह रहे हैं बहुत बड़े पत्रकार, बहुत बड़े पत्रकार। अरविंद जी का पत्रकार थे, शरद शुक्ला जी के बहुत बड़े पत्रकार। मैं जानना चाहता हूं कि कैसे और कौन कहां के पत्रकार थे, क्या इनके बारे में आपको पता है? बिल्कुल सही कहे गोपाल जी, वरिष्ठ पत्रकार थे और इनके नाम से काशी में कुछ है, गर्दे जी के नाम से। नित्यानंद राय जी का नहीं जानते, प्लीज़ बताएं। बहुत बड़े पत्रकार, और उससे बड़ी बात जो गोपाल जी ने कही, वरिष्ठ पत्रकार थे। इनके नाम से क्या है काशी में? हाय, बिल्कुल सही। प्रदीप जैन जी देखिए, बहुत ही वरिष्ठ हम लोग के हैं, वरिष्ठतम। और उन्होंने बिल्कुल सही कहा, उद्दंत मारतंड के संपादक थे। और गोपाल जी ने बताया कि उनके नाम से गर्दे सभागार है। बहुत ही बढ़िया आंसर, गर्दे सभागार, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल, हिंदी का पहला समाचार पत्र जो कलकत्ता से निकला था, क्या बात है। प्रदीप जैन जी, आप सारे लोग प्रदीप जैन साहब को सादर प्रणाम कहिए। प्रदीप जैन जी देश के वरिष्ठ रामायण के ज्ञाता हैं और वरिष्ठ लेखककार हैं, और हम सब लोगों को वहीं से ही सादर आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रदीप जैन जी सादर प्रणाम, बहुत बढ़िया। गर्दे सभागार, और हमको आज नया पता लगा, उद्दंत मारतंड के संपादक थे। और प्रदीप जैन जी ने बताया कि हिंदी का पहला समाचार पत्र था जो कलकत्ता से निकला था। अब समाचार पत्रों की बात आई तो सबसे पहले हमारे वरिष्ठ साथी और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर ज्योति कुमार मिश्रा जी ने ज्वाइन कर लिया है, बहुत बहुत सादर प्रणाम। विनोद पांडे ने ज्वाइन कर लिया, प्रशांत पाठक, मोनू जी ने ज्वाइन कर लिया, महेश उपाध्याय जी, आपको हम लोग काफ़ी खूब याद कर रहे थे, अजितेश जी बिल्कुल सही, और ज्योति जी ने ज्वाइन कर लिया, हाय, वेरी गुड। सो अगला प्रश्न ये है
कि वाराणसी से सबसे पुराना अखबार जो देश के एक पुराने अखबारों में से रहा, अभी भी है, उसका क्या नाम है? वाराणसी से प्रकाशित होता था, अभी भी होता है। आपको मामा जी हेलो गौरी कह रहे हैं। हाय। बिल्कुल सही कहे। अरुण मिश्रा जी ने बिल्कुल सही कहा। फिर नित्यानंद राय जी ने सही कहा। आज अखबार, आज अखबार, बहुत ही सही बात बताई। आज अखबार, बहुत ही सही बात, बहुत बहुत सही। आज अखबार। तो विभू शरीन जी बता रहे हैं, धैर्या वर्धन सिंह राजकुमार जी बता रहे हैं, महेश उपाध्याय जी बिल्कुल आज अखबार, आज अखबार। दीपक सिंह राजवीर बिल्कुल ठीक है, आज अखबार, बिल्कुल आज अखबार। हमारी वाइफ जी बता रही हैं और प्रदीप जैन जी बता रहे हैं आज अखबार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। अफसर खान जी बता रहे हैं आज अखबार, बिल्कुल ठीक है। नवल किशोर मिश्रा जी भी मुगल सराय से बता रहे हैं आज अखबार। डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी गौरी तुमको हेलो बोल रहे हैं। और अंजनी मिश्रा जी बता रहे हैं आज अखबार, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न थोड़ा कठिन है, ये बताएगा कि बनारस को आप कितना जानते हैं। थोड़ा सा कठिन सवाल है। देखिए, बनारस में हुस्ना बाई कौन थी और इनका नाम भारत में क्यों अमर हो गया? हुस्ना बाई। बिल्कुल सही कैलाश भट्टर जी, आपने सही कहा कि आज के समय पहले संपादक थे विष्णु पराड़कर जी। अगला प्रश्न है, हुस्ना बाई क्यों इनका नाम स्वर्णाक्षरों में, ये कौन है और इनका नाम स्वर्णाक्षरों में क्यों अंकित हो गया? बनारस से हुस्ना बाई। हमें ये लग रहा है कि ये अगर आंसर जिसने दिया वो बनारस को बहुत अंदर से जानता है, मुझे बड़ी खुशी होगी। हुस्ना बाई। विभू सरीन जी कह रहे हैं नर्तकी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उमराव जान, हुस्ना बाई, मैंने कहा हुस्ना बाई। हुस्ना बाई कौन है और क्यों इनका इतना? हिमांशु उपाध्याय जी कह रहे हैं यासमी बाई, नहीं मैंने बोला हुस्ना बाई। गोविंद चतुर्वेदी जी कह रहे हैं बिल्कुल सही। देखिए, दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हमारे साले साहब ज्योति कुमार मिश्रा जी ने बहुत ही अच्छी बात कही। हुस्ना बाई एक नर्तकी और थी और उन्होंने फ्रीडम फाइटर की मददगार थी। फ्रीडम फाइटर, उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों की। मैं अभी आंसर पूरा नहीं हुआ है, ज्योति जी ने आधा आंसर तो दे दिया कि हुस्ना बाई एक नर्तकी थी, देश की, और पूरे देश में उनका नाम स्वर्णाक्षरों से इसलिए लिखा गया था क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों की मददगार थी। उन्होंने किसकी मददगार उन्होंने किया था, किसका मदद किया था हुस्ना बाई ने? किसकी मदद कर दी थी हुस्ना बाई ने? वो कौन सा इंसिडेंस था बनारस में जो हुस्ना बाई ने जिसकी मदद की? हुस्ना बाई। एक आंसर तो बिल्कुल सही कहा ज्योति कुमार मिश्रा जी ने, सुप्रीम कोर्ट लॉयर, कि ये एक नृत्यांगना थी। उन्होंने किसकी मदद की थी? एक आंसर आया है, ज्योति जी ने बताया आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद। हिमांशु उपाध्याय जी ने कहा चंद्रशेखर आज़ाद। पूरा आंसर बताइए। अब देखिए किसी ने पूरा आंसर दिया, ब्रिजेश कुशवाहा जी ने पूरा आंसर दिया। हुस्ना बाई जिन्होंने ब्रिटिश काल में जब अंग्रेजों ने चंद्रशेखर आज़ाद और सचिन नाथ सान्याल की घेरेबंदी की तो उन्होंने अपने कोठे पर
इनको पनाह दिया और बचाने के लिए अंग्रेज़ों से झूठ बोला कि हमारे कोठे में कोई नहीं है, हम हैं, हमारा ये पूरा मजमा लगा है, आप यहाँ से चले जाइए, यहाँ कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं है। और चंद्रशेखर आज़ाद और सचिन नाथ सान्याल जी को उन्होंने बचाया। बहुत बड़ा नाम है हुस्ना बाई का। बहुत लोग आंसर नहीं दे पाए, लेकिन अभी ब्रजेश कुशवाहा बीके जी ने पूरा आंसर दिया। इससे पहले ज्योति कुमार मिश्रा जी राका जी ने पूरा आंसर दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बनारस की एक ऐसी बात जो आप में से भी कई लोग जानना चाहते होंगे, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बनारस में अगर कहा जाए कि बनारस का महाराष्ट्र किस घाट और किस मोहल्ले को कहते हैं, बनारस का महाराष्ट्र कौन से घाट को बनारस का महाराष्ट्र या कौन से मोहल्ले को बनारस का महाराष्ट्र कहते हैं? कौन से मोहल्ले को बनारस का महाराष्ट्र कहते हैं? वैसे तो पूरे देश का रिप्रेजेंटेशन इस शहर में है, लेकिन एक ऐसा घाट है बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए, सिंधिया घाट और भोसले घाट, और बिल्कुल सही अरविंद अरुण मिश्रा जी ने, बिल्कुल सही। और जो भोसले घाट, सिंधिया घाट, वहाँ से लेकर के और थोड़ा दूर जो गंगा महल घाट भी पड़ता है, ये पूरा एरिया, पूरा एरिया बिल्कुल सही के पार्वती पांडे जी ने, विभू सरीन जी कह रहे दुर्गा घाट से और पहले ये जो पूरा एरिया पड़ता है, भोसले घाट और सिंधिया घाट, ये पूरा एरिया भारत में रिप्रेजेंटेशन अगर देखा जाए तो बनारस का महाराष्ट्र इसको कहते हैं। बहुत बहुत सही आंसर, बहुत सही, बहुत सही। अगला प्रश्न बनारस से ही है, और बनारस के तमाम रत्नों में से एक बहुत बड़े रत्न हुए हैं, बाबू विष्णुराव पराड़कर। बाबू विष्णुराव पराड़कर जी के बारे में दो बातें बहुत फेमस हैं। वो दोनों बातें क्या हैं और क्यों उनका पूरे देश में इतना बड़ा नाम है? बाबू विष्णुराव पराड़कर। बाबू विष्णुराव पराड़कर। बाबू विष्णुराव पराड़कर बहुत बड़ा नाम है बनारस के, और पूरे देश में इनका नाम है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया आंसर दिया। अरविंद अरुण मिश्रा जी ने कहा आज के संपादक थे, और उन्होंने कई नए हिंदी के शब्द दिए। प्रदीप जैन जी कह रहे हिंदी पत्रकारिता के प्रवर्तक, संजय यादव पत्रकारिता में योगदान, आज अखबार के संपादक थे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। इनके नाम से बिल्कुल सही कहे कैलाश भट्टट जी, संतोष मुंडनवाल जी, महेश उपाध्याय जी, इनके नाम से कोई भवन भी बनारस में है। वो कौन सा भवन है? हरि गौतम के लिए पत्रकार नहीं थे, बिल्कुल सही कि उनके नाम पर पराड़कर भवन है। पत्रकार संघ, बनारस का पत्रकार संघ का नाम है
पराड़कर भवन, इन्हीं के नाम पर है पराड़कर भवन। बहुत बढ़िया बात। गोपाल मिश्रा जी ने बताया, वरिष्ठ पत्रकार थे, आज के पहले संपादक, और उन्हीं के नाम पर पराड़कर भवन है। ऐसे महान पत्रकार, देश में बहुत से महान पत्रकार हुए हैं जो बनारस के हैं, और बनारस इसलिए पूरे देश में जाना जाता है पत्रकारिता के लिए। बनारस का पत्रकार एक अलग ढंग का पत्रकार होता है, उसमें जो तेज़ी रहती है, जो लिखने की शैली रहती है, जैसे लोग कहते हैं तिहाई कलाकार तिहाई मार देता है, वैसे बनारस का पत्रकार लिखते लिखते तिहाई मार देता है। वो कहीं भी कोई रिपोर्ट लिखता है, लेकिन जब वो बनारस का पत्रकार लिखता है तो वो शैली पूरे देश में कहीं आपको नहीं मिलेगी, चाहे वो टीवी चैनल हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे रेडियो हो। जो बनारस की पत्रकारिता का लेवल है, बहुत बड़ा नाम है। इसी कड़ी में एक और प्रश्न देखिए, आप लोग जानते कि नहीं, बनारस में एक बहुत बड़ा नाम रहा जो अब नहीं है, इनके नाम पर अभी भी आयोजन होते हैं। उनका नाम है एस अतिबल। क्या आप एस अतिबल जी को जानते हैं? अगर जानते हैं तो उनके बारे में 3 बातें जरूर बताइएगा। एस अतिबल, विमेश शुक्ला जी कह रहे हैं, गर्दे जी पराड़कर जी के समकालीन, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रामायण मणि त्रिपाठी कह रहे हैं, कीर्तिमान कार्य है सर, बिल्कुल ठीक है। सबके लिए हम सब लोग साथ में हैं। विमेश शुक्ला जी कह रहे हैं, प्रणाम सर, बहुत ही आपको भी आशीर्वाद। अंकुर पांडे राहुल कर रहे हैं, जय हो फूफा जी, बहुत है। विमेश शुक्ला जी बता रहे हैं कुछ, छायाकार, ये एक चीज़ है। गोपाल मिश्रा जी कह रहे हैं छायाकार। मैंने 3 चीज़ पूछी है। एस अतिबल जी के बारे में 3 चीज़ बताइए। केवल छायाकार नहीं थे, पत्रकार, विजनरी पत्रकार, छायाकार, बहुत ही उम्दा, विश्व प्रसिद्ध छायाकार थे, बिल्कुल सही कहे। उनका असामयिक निधन, बिल्कुल सही कहे, छायाकार प्रेस फोटोग्राफर थे। उनका असामयिक निधन, एक रोड एक्सीडेंट में उन्हें सिर की इंजरी हो गई थी, और मैं बहुत छोटा था जब उनसे मैं मिल रहा था, मुझे बहुत स्नेह उनका मिलता था। उनकी एक असामयिक मृत्यु हो गई थी। आज भी उनके नाम पर एक आयोजन होता है बनारस में। क्या आप बता पाएंगे कि वो आयोजन कौन सा है? अतिबल जी की याद में एक आयोजन होता है, वो आयोजन कौन सा है? जो लोग इसको वॉच कर रहे हैं वो इसको शेयर ज़रूर करें। शेयर करने से क्या होगा कि जो लोग बनारस को नहीं जानते हैं, जो जानना चाहते हैं, वो ज़रूर इसको देखेंगे, और इतनी बड़ी क्राइसिस में ये ज़रूर याद रहेगा, एक मन के अंदर रहेगा कि बनारस को और हम अंदर से जानें। हम सब लोग इतने जो सीनियर लोग इसमें एडवाइस दे रहे हैं, बता रहे हैं, सब लोग इसको ज़रूर शेयर करें और हम बताएं इसको। इनके नाम पर क्या आयोजन होता है? गोपाल मिश्रा जी ने बिल्कुल ठीक कहा, इनके नाम पर प्रदर्शनी होती है। आदित्य रंजन मालवी जी सही बता रहे हैं, फ़ोटो एग्जीबिशन होता है। और फ़ोटो एग्जीबिशन, बनारस के जो फ़ोटो पत्रकार हैं वो लोग बहुत बिल्कुल आशीर्वाद आपको आशु पांडे जी, उनके नाम पर प्रदर्शनी होती है। बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप उनके बारे में इतना जानते हैं। अब एक क्वेश्चन शहर के दूसरे हिस्से से मैं आपसे जानना चाहता हूँ। बनारस में एक बहुत बड़ा नाम, बिल्कुल गोपाल मिश्रा ने सही बताया, बड़े फोटोग्राफर की तस्वीरें इस प्रदर्शनी में लगती है, उनको प्राइज़ मिलता है। बहुत अच्छा किया डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे ने शेयर कर दिया, फोटोग्राफी प्रतियोगिता, बहुत बढ़िया। बनारस में एक बहुत बड़ा नाम है जिनको हम लोग प्यार से टून महाराज कहते थे। टून महाराज कौन है? टून महाराज, बनारस के टून महाराज कौन है? क्या इनकी विशेषता थी? टून महाराज, इनको इसी नाम से पूरे देश दुनिया में जाना जाता है, टून महाराज। आपको पता है? मेरी वाइफ के लिए उनको नहीं पता है,
क्या आपको पता है कौन है टून महाराज? उनके बारे में कुछ भी बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। वेमेश शुक्ल जी ने कहा पखावज वादक, बिल्कुल सही कहा। आदित्य DIP जी ने बिल्कुल अच्छी बात कही। पंडित श्रीकांत मिश्रा जो बहुत ही विश्वविख्यात पखावज वादक थे, अब बिल्कुल ठीक कहा पवन पांडे जी ने कि पखावज वादक, और विश्व प्रसिद्ध पखावज वादक पंडित श्रीकांत मिश्रा, बहुत ही अच्छा। सेतुपति त्रिपाठी ने बहुत अच्छा आंसर दिया। और इनके टून महाराज से हमारा जो रिश्ता है कि हमारे बाबा पंडित अमरनाथ मिश्रा के ये शिष्य रहे, और हमारे बाबा के जो विश्वविख्यात शिष्य हुए उसमें पंडित श्रीकांत मिश्रा जी का नाम देश दुनिया में आज भी बहुत बहुत सम्मान से लिया जाता है। और इनके बारे में एक बात हमारे बाबा आशीर्वाद देकर के कहते थे कि जो पूरा आशीर्वाद मेरा टून जी के साथ है, पंडित श्रीकांत मिश्रा जी के साथ है। अनफॉर्चुनेटली ब्रेन कैंसर के कारण टून महाराज असामयिक हम लोगों को छोड़ के चल दिए, और काशी के धरती से और देश और विश्व के धरती से ध्रुपद को एक बहुत बड़ा धक्का उनके जाने से लगा। शरद शुक्ला जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पखावज वादक थे, भदैनी वासी थे, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कुंदन कुमार चौधरी जी, अजितेश मिश्र जी भी कह रहे हैं, हमारे महन जी पखावज वादक हैं, बिल्कुल सही। बहुत प्रगाढ़ संबंध आपके सतत परिवार से टून महाराज जी का, हमारे घर के थे टून महाराज जी। और ये हमारी बिटिया जी भी आ गई हैं। सर मैंने भी शेयर किया, बिल्कुल ठीक कहा आपने विजय शंकर पांडे जी, तो ये एक बहुत ही अच्छा रहा। अब एक दूसरा नाम मैं लूँगा जो वो भी बहुत बड़ा नाम है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ क्या आप उनको जानते हैं? क्या आप पंडित कुमार लाल जी को जानते हैं? पंडित कुमार लाल अनफॉर्चुनेटली अब ये भी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन काशी के एक बहुत प्रख्यात लाल थे, पंडित कुमार लाल। क्या आप इनको जानते हैं? पंडित कुमार लाल। अरविंद अरुण मिश्रा जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया, तबला वादक थे। लेकिन केवल ये तबला वादक नहीं थे, इनके साथ और भी बहुत कुछ अटैच था। विमल शुक्ला जी कह रहे हैं तबला वादक थे। मनीष त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि काशी को ज़्यादा जानने के लायक, बहुत ही ज्ञानवर्धक, काशी को बेहतर और शेयर करिए इसको। और देखिए इस बीच में बहुत बड़े हमारे पत्रकार जी विनय सिंह जी भी ज्वाइन कर लिए हैं। बिल्कुल कन्हैया जी आपने कहा तबला वादक थे, मैं और कुछ जानना चाहता हूँ। तबला वादक तो थे, सबने बता दिया, विभू शरीन जी ने, पवन कुमार पांडे जी ने, नवल किशोर जी ने, पीपी आनंद मिश्रा जी ने, मंजुला चौधरी जी ने। और क्या विशेषता थी कुमार लाल जी की, इनके बारे में और क्या जानकारी हम लोग के बीच में है? पंडित कुमार लाल, पंडित कुमार लाल। कन्हैया जी बिल्कुल ठीक है, शरद शुक्ला जी, आनंद DIP जी, आशु पांडे जी, लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी के प्रणाम भैया, तो के बहुत प्रणाम। अफसर खान जी, ये बात तय हो गया कि तबला प्लेयर थे, लेकिन और कुछ इनके बारे में बहुत बड़ा नाम है। बिल्कुल सही कहा, विभू सरीन जी ने। विश्व प्रसिद्ध तबला वादक गोदई महाराज के यशस्वी पुत्र थे पंडित कुमार लाल जी। और बिल्कुल सही कहा प्रभाष महाराज जी ने भी कि प्रख्यात तबला वादक एवं आदरणीय गोदई महाराज के पुत्र थे। और जिन्होंने भी पंडित कुमार लाल का तबला सुना होगा, उन्होंने एक दिल में ये छाप उनके आज भी रहती है कि पंडित कुमार लाल अब इस दुनिया में नहीं रहे। जब भी कुमार लाल जी का नाम आता है, क्योंकि वो पंडित गोदई महाराज जी के बेटे थे, तो 3 तबला एक साथ बजता था। पंडित गोदई महाराज जी अपने दोनों बेटों के साथ बजाते थे, तो वो प्रोग्राम हम लोग याद रहता है। क्या आप उनके दूसरे बेटे का भी नाम बता सकते हैं?
एक बेटे तो पंडित कुमार लाल थे, दूसरे बेटे कौन थे? बिल्कुल सही कहा कैलाश भट्टट जी, ये शांता प्रसाद जी के लड़के थे। और कैलाश आलोक जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पक्के बनारसी थे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इनके दूसरे बेटे का क्या नाम था? और वो जो तीनों लोग एक साथ तबला बजाते थे, वो प्रोग्राम कोई भूल नहीं सकता। बिल्कुल शोलो में मूवी के तबले का धुन इन्होंने दिया था, प्रशांत पाठक जी, मनोज जी बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। बड़े भाई बिल्कुल अनिल जी, आपको सादर प्रणाम। पंडित गोदई महाराज, पंडित कुमार लाल, तीसरे बेटे का क्या नाम था? बिल्कुल सही कहे, प्रख्यात तबला वादक, साहित्य, बिल्कुल तबला के चारों पट वादक थे, चारों पट में महारत हासिल थी, बिल्कुल सही कहे। और इस बीच सही आंसर दे दिया आदित्य डीआईपी जी ने, आदित्य डीआईपी ने सही आंसर दिया, कैलाश मिश्र जी। तो कई बार जब प्रोग्राम होता था, पंडित गोदई महाराज, पंडित कुमार लाल जी और पंडित कैलाश मिश्र जी जब ये तबला बजाते थे, तो कई बार हम लोग बचपन में यही सुनते रहे और कई बार ये महसूस हुआ कि कैलाश मिश्र जी का तबला की तैयारी इन सबसे दोनों लोगों से ज़्यादा था। बिल्कुल सही कहा प्रभाष जी और अजितेश जी और मंजुला चौधरी जी और नवल किशोर जी, पवन पांडे जी भी सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही, कैलाश मिश्र जी। तो ये आंसर ये वाला रहा, बहुत ही अच्छा आप लोगों ने बताया। अब एक ऐसा कक्ष का नाम पूछूंगा जो आप लोग को काशी से जो हैं और काशी की नहीं भी हैं वो भी जानते होंगे। काशी में जैसे भगवान शंकर कैलाश पर रहते हैं, वैसे काशी में एक कक्ष है जिसका नाम है गणेश कक्ष। वहाँ एक ऐसा तपस्थली है कि जहाँ तबला की साधना वहाँ होती थी। वो कौन साधक थे जो अपने साधना की जगह का नाम रखे थे गणेश कक्ष, और आज भी गणेश कक्ष है। और कौन वहाँ साधना करता था? कौन साधना वहाँ करता था? गणेश कक्ष, बिल्कुल सही कहा आदित्य डीआईपी जी ने, बिल्कुल से प्रभाष मिश्र जी ने बिल्कुल सही कहा। गणेश कक्ष पंडित किशन महाराज जी, आदरणीय दादाजी हैं प्रभाष जी के, बिल्कुल सही। अरविंद अरुण मिश्रा जी, गोपाल मिश्र जी उनका घर, और हमारी वाइफ ने कहा किशन महाराज जी, पंडित किशन महाराज, सदन यादव जी और राजीव मिश्रा जी ने, ये महेश उपाध्याय जी ने कहा, बिल्कुल सही है। पंडित किशन महाराज का वो कक्ष जिसको गणेश कक्ष कहते हैं, वहाँ गणेश जी की बड़ी भारी प्रतिमा है और उन्हीं के सामने वो भगवान गणेश जी की मूर्ति के सामने तबला का अनुसंधान करते थे आदरणीय पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज। भारत सरकार को पंडित जी को भारत रत्न भी देना चाहिए। ऐसा महान तबला वादक देश में, विश्व में कब दोबारा आएगा हम नहीं जानते, लेकिन पंडित किशन महाराज जी ने जो ऊंचाई दी ये हम सब लोग को बहुत याद रहता है। अगला प्रश्न इन्हीं से है कि पंडित किशन महाराज जी के यशस्वी पुत्र का नाम बताइए जो भारत के और विश्व के प्रख्यात तबला वादक हैं और आज उस गणेश कक्ष की ज्योति को जगाए हुए हैं। उनका क्या नाम है? उनका क्या नाम है? बिल्कुल सही कहा अरविंद अरुण मिश्रा जी ने, बिल्कुल ठीक कहा। पूरन महाराज, पूरन महाराज, आदरणीय पूरन महाराज जी, बिल्कुल सही कहे। आदरणीय पूरन महाराज जी का जब भी नाम हम लोग लेते हैं आदर के साथ, बिल्कुल हमारी सिस्टर ने भी कहा पूरन महाराज। देखिए मैं सबको बताऊं कि शिखा त्रिपाठी जो हैं ये टून महाराज की ही बेटी हैं, पंडित श्रीकांत मिश्र जी की। और अभी थोड़ा देर पहले तुम्हारे पिताजी के बारे में हम लोग उनको याद कर रहे थे और बहुत ही अच्छा लगा। सेतुपति जी उनके दामाद हैं
उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। प्रभाष मिश्रा जी कह रहे हैं पूरण महाराज जी, बिल्कुल सही आंसर है, पूरण महाराज, बिल्कुल ठीक है। और हम लोग पंडित किशन महाराज जी की छाप पंडित पूरण महाराज जी में देखते हैं और बहुत ही उनको सम्मान से उनको याद करते हैं। और उनको पूरण महाराज जी की तबला जब भी बजने को रहता है तो हम लोग ज़रूर उनको याद करते हैं। देवेंद्र कुमार पांडे सभी धड़ाधड़ बता रहे हैं, तो देखने का बात क्या बताया जाए। देवेंद्र जी, यही तो अच्छी बात है कि बनारस के बारे में सब लोग इतना जान रहे हैं। ये कितनी खुशी की बात है कि धड़ाधड़ बता रहे हैं। आप भी बताइए। अब अगला प्रश्न कबीर चौरा से ही है। पंडित गोपाल मिश्र कौन थे और इनका काशी में और दुनिया में क्या योगदान था? पंडित गोपाल मिश्र। पंडित गोपाल मिश्र बहुत बड़ा नाम है देश दुनिया में। मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से। देखिए देवेंद्र जी, अब देखिए बहुत जल्दी लोग नहीं बता रहे हैं, अब लोग सोच रहे हैं। अनिल ठाकुर जी, आपको भी बहुत प्रणाम। बिल्कुल सही कहा व्योमेश शुक्ला जी ने, सारंगी वादक, बिल्कुल सही कहे। आदित्य DIP जी सारंगी वादक, बलवंत नारायण झा जी, आशु पांडे जी, अभिनव पांडे जी सारंगी वादक। लेकिन और कुछ भी इनका बहुत योगदान था। सारंगी वादक, रिश्ते में और भी योगदान इनका क्या था पंडित गोपाल मिश्र जी का? बिल्कुल सही कहेंगे, सारंगी वादक। और क्या योगदान था बताइए। नहीं, और कोई योगदान, बहुत बड़ा योगदान था। सारंगी वादक थे गोपाल जी, बिल्कुल ठीक है। प्रदीप जैन जी कह रहे हैं, हमारे वरिष्ठ लेखाकार प्रदीप जैन जी ने कहा राजन साजन मिश्र के पिता। विभू शरीन जी कह रहे हैं राजन साजन मिश्र जी के पिता। डॉक्टर सत्य प्रकाश पांडे जी कह रहे हैं राजन साजन पित्र जी के पिता। मैं और कुछ जानना चाहता हूँ। कैलाश भट्ट जी बिल्कुल ठीक है कि सारंगी वादक हनुमान प्रसाद मिश्र जी के छोटे भाई गोपाल मिश्र जी थे। गोपाल मिश्र जी बिल्कुल सही कहें। पंडित राजन साजन मिश्र जी के पिताजी नहीं, उनके चचा जी थे ये। पंडित राजन साजन मिश्र जी के पिताजी पंडित हनुमान मिश्र जी थे। और बिल्कुल सही कहे प्रभाष मिश्र जी। यही मैं आप सब लोग को बताना चाहता हूँ कि वो पूरा परिवार गुणों से भरा रहा। हनुमान प्रसाद मिश्र जी के छोटे भाई थे पंडित गोपाल मिश्र जी, और पंडित राजन साजन मिश्र जी के वो चाचा जी हैं। और बिल्कुल सही कहा आदित्य DIP जी कि हनुमान मिश्रा जी थे राजन साजन के फादर। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल सिद्धेश्वरी देवी जी के निर्माण में भूमिका रही। और प्रभाष मिश्र जी भी कह रहे हैं चचा ही थे। तो ये बहुत ही अच्छा लगा कि आप सब लोग पंडित गोपाल मिश्र जी को जानते हैं। एक और गोपाल मिश्र जी थे जो हम लोग कल उनके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन एक दूसरे बहुत बड़ा नाम है बनारस से, पंडित लालमणि मिश्र। क्या आप पंडित लालमणि मिश्र जी को जानते हैं? ये सारे देश दुनिया के हस्ती रहे जिन्होंने बनारस को पूरे देश दुनिया में उनकी कीर्ति को फैलाया। वो कौन थे?
पंडित लालमणि मिश्र जी। नहीं, ज्योतिषाचार्य जी नहीं थे, नहीं। हाँ, आनंद डीआईपी जी ने सही कहा, वीणा प्लेयर थे। कौन सी वीणा बजाते थे? गोविंद चतुर्वेदी करें वीणा वादक, कौन सी वीणा बजाते थे? आशु पांडे के ज्योतिषाचार्य नहीं, बिल्कुल सही कहते कि प्रभाष महाराज जी ने बिल्कुल सही कहा, विचित्र वीणा वादक थे। और विचित्र वीणा के एक अलग इनका पूरा वीणा था, और पूरे दुनिया में मुझे जहाँ तक पता है कि पहले विचित्र वीणा वादक थे। और बिल्कुल सही कहा, और इन्होंने पूरे दुनिया में विचित्र वीणा का एक नया कंसेप्ट दिया। और बीएचयू में प्रोफेसर थे, बिल्कुल ठीक है, म्यूज़िक फैकल्टी डीन थे। और प्रभाष महाराज जी को, ये एक्सपर्ट है हम लोगों के प्रभाष जी इस पूरे लाइफ में। प्रभाष जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, महान फैमिली जिनके बारे में अभी इतनी चर्चा हो रही थी। और अभी आपने बिल्कुल सही कहा कि बीएचयू में विचित्र वीणा के प्रोफेसर थे और म्यूज़िक फैकल्टी के डीन थे। बिल्कुल सही कहा, पवन कुमार पांडे ध्रुपद मेला में इनका नाम लिया जाता है, बिल्कुल ठीक थे। अब आपको मैं एक दूसरी तरफ ले जाऊंगा, बनारस के, और आप बताएंगे कि कृतवासेश्वर महादेव जी का मंदिर कहाँ है। कृतवासेश्वर महादेव, कृतवासेश्वर महादेव बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है। और इनके मंदिर में क्या बहुत फेमस है, ऐसा क्या फेमस है कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कृतवासेश्वर महादेव। कृतवासेश्वर महादेव, गोविंद चतुर्वेदी कह रहे हैं कि आपके घर के पास है, नहीं मेरे घर के पास नहीं है। अरविंद अरुण मिश्रा जी कह रहे हैं हर तीर्थ, हर तीर्थ में किधर है? बिल्कुल सही कहे। महेश उपाध्याय जी ने बिल्कुल ठीक कहा, महामृत्युंजय जी के बगल में जो हर तीर्थ, जो दारानगर बता रहे हैं ये सदन यादव जी, बिल्कुल वहीं बगल में है। और बिल्कुल सही कहे, लेकिन क्यों फेमस है ये मैं जानना चाहता हूँ, क्यों फेमस है? कृतवासेश्वर जी के मंदिर में, नहीं आदिकेशव घाट पर नहीं है, विनय सिंह जी आदिकेशव घाट पर नहीं है, महामृत्युंजय जी के पास है। क्यों ये शिवलिंग इतना फेमस है? बिल्कुल सही कह रहा, मैदागिन पर है, महामृत्युंजय जी के मंदिर के बगल में है। बिल्कुल सही कहा, वहाँ एक मस्जिद भी है। अरविंद अरुण मिश्रा जी ने ठीक कहा, वहाँ एक मस्जिद भी है, लेकिन बिल्कुल ये अलग, बिल्कुल सही कहा बलवंत नारायण झा जी ने, वहाँ अलग इसमें क्या है? कृतवासेश्वर महादेव में ऐसा अलग क्या है? जो काशी को जानते और समझते हैं वो ज़रूर बताएंगे। वहाँ एक मस्जिद है, बिल्कुल मैं समझ गया। कृतवासेश्वर महादेव में क्या ऐसा अलग है जो मैं पूछना चाहता हूँ? बिल्कुल सही कहा, काशी खंड में पौराणिक रिंग है। मैं बताऊंगा राजू जी, मैं बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग ट्राई करें एक बार। देखिए, किसी को नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ। कृतवासेश्वर शिवलिंग का रोज श्रृंगार जो होता है वो एकदम अलग, और पहले दिन से और उस दिन से, किसी भी दिन से, बिल्कुल सही कहा अरविंद अरुण मिश्रा जी ने सही कहा। यहाँ के शिवलिंग पर तलवार का निशान है और यहाँ का श्रृंगार प्रतिदिन अलग होता है। बिल्कुल सही कहा, इसीलिए कृतवासेश्वर महादेव बिल्कुल भगवान शंकर के 18 अंग का एक मस्तक स्वरूप है। और काशी खंड का मंदिर बिल्कुल ठीक है। यहाँ के शिवलिंग पर एक तलवार का निशान है। किसी मुस्लिम राजा ने तोड़ने की कोशिश की लेकिन नहीं तोड़ पाए, प्रभाष महाराज जी बता रहे हैं, लेकिन वो तलवार का निशान आज भी है। और वर्धा से हमारे डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे जी भी जुड़ गए हैं। बिल्कुल श्रृंगार होता है।
यहाँ के श्रृंगार में एक खासियत है जो अभी अरुण मिश्रा जी ने बताया। यहाँ का श्रृंगार प्रतिदिन अलग होता है, और जो हमारे बड़े वरिष्ठ घाट वॉकर हैं उन्होंने हमको ये फोटोग्राफ हर महीने को वो भेजते हैं। 300 दिन के 30 प्रकार के श्रृंगार। मैंने अपने जीवन में ऐसा शिवलिंग का नहीं देखा। जो डीएवी के प्राचार्य हैं और उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु जी हैं, वो हमको हर महीने की 30 तारीख को 300 दिन के श्रृंगार के फ़ोटो भेजते हैं। मैं अचंभित रह गया, तो मैंने पूछा कि ये कैसे, तो उन्होंने बताया कि यही इस शिवलिंग की खासियत है। और यहाँ जो मस्जिद अभी बताया सबने, और वहाँ शिवलिंग पर तलवार का निशान है। मैंने अपने जीवन में इतना खूबसूरत शिवलिंग का दर्शन श्रृंगार के साथ कभी जीवन में नहीं किया था। आप सब लोग भी करिए। अब आज के 3 क्वेश्चंस और हैं। तीनों क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ। तीनों में से पहला क्वेश्चन बिल्कुल संदीप आनंद जी भी आ गए। हर हर महादेव। बिल्कुल संदीप जी। जो 3 क्वेश्चन हैं, मैं आपको पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अभी हाल ही में एक बीएचयू के पूर्व कुलपति जी की डेथ हो गई, उनका नाम बताइए। बीएचयू के पूर्व कुलपति जी की अभी डेथ हुई है, अभी कुछ दिनों पहले। उनका क्या नाम है? नहीं, लालजी सिंह साहब की तो डेथ बहुत पहले हो गई, करीब 3 साल बीत गए। अभी अभी बिल्कुल सही कहा, मेरी पत्नी जी ने बिल्कुल सही बताया। प्रोफेसर D.N. मिश्रा, प्रोफेसर D.N. मिश्रा, महेश उपाध्याय जी कह रहे हैं, पंडित आशीष पांडे जी भी कह रहे हैं, प्रोफेसर D.N. मिश्रा बिल्कुल सही कहे। गोस्वामी जी कह रहे हैं डॉक्टर ए के जैन साहब कुलपति नहीं थे। सुनील सिंह जी गुड इवनिंग। प्रोफेसर D.N. मिश्रा बिल्कुल सही कहे, बिल्कुल सही कहे। लेकिन ये अभी आधा प्रश्न का उत्तर हुआ। पूरा प्रश्न ये है, प्रोफेसर D.N. मिश्रा के यशस्वी पुत्र का नाम बताइए। मैंने लिख दिया अपने जवाब दे ही रही थी। प्रोफेसर D.N. मिश्रा जी के यशस्वी पुत्र का नाम बताइए, और उनकी कौन सी बहुत फेमस फिल्म है। D.N. मिश्रा जी के यशस्वी पुत्र का नाम बताइए, और उनकी कौन सी बहुत फेमस फिल्म थी। बिल्कुल सही कहा, हमारे पत्नी जी ने सही कहा कि सुधीर मिश्रा जी के पिताजी थे D.N. मिश्रा जी। सुधीर मिश्रा देश के नामी फिल्म डायरेक्टर हैं, और उनकी कौन सी बहुत फेमस फिल्म है जो बहुत फेमस हुई थी। सुधीर मिश्रा जी की बड़ी फेमस फिल्म एक है, वो कौन सी फिल्म थी? पीयूष मिश्रा जी नहीं हैं, डॉक्टर सुधीर पांडे, डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे कह रहे हैं। सुधीर मिश्रा बिल्कुल ठीक है। सुनील राजदान जी जुड़ गए हैं बॉम्बे से। हेलो सुनील जी, बिल्कुल बॉम्बे की ही बात हो रही है सुनील जी। सुधीर मिश्रा जी फिल्म डायरेक्टर, सलाम बॉम्बे नहीं, बहुत फेमस एक फिल्म बनाया था सुधीर मिश्रा जी ने, जिससे उनका पूरे दुनिया में, देश में नाम हुआ था। उस फिल्म का नाम क्या है? सलाम बॉम्बे तो बाद में उन्होंने बनाया। जो उन्होंने पहली फिल्म, बहुत फेमस फिल्म बनाई, सलाम बॉम्बे बिल्कुल ठीक है, सलाम बॉम्बे, लेकिन ये बाद की फिल्म है। मैं पूछ रहा हूँ जो पहली फिल्म उन्होंने बनाई। बिल्कुल सारे लोग कह रहे हैं सलाम बॉम्बे। सलाम बॉम्बे बहुत फेमस हुई थी, लेकिन जो सुधीर मिश्रा जी जिस फिल्म से आए वो कौन सी फिल्म थी जो बहुत फेमस हुई? सलाम बॉम्बे बाद की फिल्म है। तो आप लोग सब कुछ सलाम बॉम्बे कहे, तो मैं बता दे रहा हूँ, बिल्कुल सही कहा। डॉक्टर सूर्य प्रकाश पांडे जी ने बिल्कुल सही कहा, इस रात की सुबह नहीं। ये एक फिल्म थी जिससे सुधीर मिश्रा जी को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिला। इस रात की सुबह नहीं बहुत ही फेमस फिल्म थी।
बिल्कुल इस रात की सुबह नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। बाद की फिल्में जाने भी दो यारों और सलाम बॉम्बे सब थी, लेकिन इस रात की सुबह नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, आक्रोश भी इनकी फिल्म थी, बहुत ही बिल्कुल। आज का लास्ट क्वेश्चन, काशी के उस महान विभूति का नाम बताइए जो लाल किले पर प्रथम स्वतंत्रता दिवस की जो झंडोत्तोलन हुआ था उसमें वो वहाँ मौजूद थे। काशी के उस महान लाल का नाम बताइए जिन्होंने 1947 को जब झंडोत्तोलन हुआ लाल किले पर, उनका नाम बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने अरविंद अरुण मिश्रा जी, और बिल्कुल सही कहा प्रभाष महाराज जी, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही यतीन नाथ चतुर्वेदी जी, बलवंत नारायण झा जी, विभू शरीन जी। काशी के विभूति, काशी के महान लाल, जो भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का स्वतंत्रता दिवस के दिन शहनाई वादन हुआ था। और बिल्कुल सही कहा विनय सिंह जी ने, नवल किशोर जी ने, आशु पांडे जी ने, अजितेश जी ने, महेश उपाध्याय जी ने, विभू शरीन जी ने, और कैलाश भट्टट जी ने, और देवेंद्र कुमार पांडे जी ने। बिल्कुल सही कहे कि काशी के उस महान लाल को हम लोग याद करते हैं। प्रशांत ठाकुर जी, मनोज पांडे जी कि नहीं, मनोज जी आप कह रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, नहीं उनकी बात नहीं, ये काशी के जो वहाँ हमारे रिप्रेजेंट संगीतकार, तो वो बिल्कुल ठीक है। पवन शुक्ला जी, बिल्कुल सही कहे। आज जब देश बार बार हिंदू मुसलमान की बात करता है, तो देखिए काशी के लाल अपने जीवन में जिन्होंने काशी को ही कहा यही मेरा स्वर्ग है, यही मेरा अल्लाह मिलता है, यही मेरे भगवान मिलते हैं, तो हम लोग सब देश की जो नींव है वो यही है। और जो कुछ लोग उल्टे सीधे काम, और देखिए मरकज़ में जो लोगों ने उल्टा सीधा काम किया उससे कितने सबको कष्ट हुआ। हम लोग पूरे देश में घिर गए, और न कोई ईश्वर न कोई अल्लाह कोई रोग से नहीं बचाएगा। इस कोरोना रोग से हम सब लोगों को केवल और केवल ये जो आइसोलेशन है वो बचाएगा। और जो लोग हम लोग इसमें अटैच हैं, सबको मैं फिर भी कहूँगा कि सब लोग खूब शेयर करिए। और इस फेसबुक लाइव में जाने अनजाने से कई एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ जुड़ जाते हैं, और हम लोग उनको एक्सपर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अपने अपने विधा के मास्टर हैं। उन सब लोगों को बहुत बहुत मेरा सादर प्रणाम। काशी को और जानिए और नज़दीक से परखिए। हम लोग रोज़ देश की बातें रोज़ सुनते रहते हैं कोरोना की, और ये शाम को हम लोग आपस में काशी के बारे में बात करते हैं तो अच्छा लगता है। और सब लोगों को मेरा सादर प्रणाम, सादर नमस्कार, और इसको खूब आप शेयर कर दें तो बहुत अच्छा लगेगा। और सूर्य प्रकाश पांडे जी, अजितेश जी, संदीप आनंद जी, और डॉक्टर सुधीर पांडे जी, पार्वती पांडे जी, प्रभाष जी, विनय सिंह जी, गोपाल मिश्रा जी, सबको सादर प्रणाम, कन्हैया जी। और कल फिर हम लोग मिलेंगे। कल दीप जलाना है, कोरोना को भगाना है। ये सारे लोग याद कर लीजिए, कल दीप जलाना है, कोरोना को भगाना है। बहुत बहुत सादर प्रणाम, विनय सिंह सादर प्रणाम।